ज्ञान व्यापी पर निर्णायक फैसला, वो घड़ी वो दिन, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप। ज्ञान व्यापी केस के लिए आज बेहद अहम दिन है। थोड़ी देर में ज्ञान व्यापी की कार्बन डेटिंग पर फैसला, थोड़ी ही देर में फैसले का ऐलान जिला अदालत की तरफ से किया जाएगा। वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश सुनाएंगे इस पर फैसला। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच पर फैसला आज। तो आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। फैसला सुरक्षित रखा गया और आज वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश सुनाएंगे बड़ा फैसला कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच को लेकर के। तो ये मामला जैसे कोर्ट में पहुंचा उसके बाद लगातार कार्बन डेटिंग की मांग उठने लगी थी। लेकिन आपको बताते हैं आइए कि कार्बन डेटिंग आखिरकार क्या होती है, जिस पर आज ये अहम फैसला जिला कोर्ट की तरफ से आने वाला है। दरअसल ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्बन डेटिंग से उम्र पता चलती है, लेकिन कार्बन पार्टिकल्स होना जरूरी। अधिकतर पत्थर में कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये होती है, अगर पत्थर की कार्बन डेटिंग हुई, कार्बन डेटिंग से सिर्फ पत्थर की उम्र पता चलेगी। शिवलिंग कितना पुराना मालूम करना सिर्फ कार्बन डेटिंग से मुश्किल है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है जहां इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन आज फैसले की घड़ी। विशाल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रिया, आपसे थोड़ी ही देर में जिला जज की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ ज्ञान व्यापी से जुड़े हुए इसी मुद्दे पर फैसला आना है कि क्या हिंदू पक्ष ने जो दावा किया कि शिवलिंग है ज्ञान व्यापी परिसर में, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फवारा है। सच्चाई पता लगाने के लिए हिंदू पक्ष ने यह मांग की थी कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए या किसी अन्य वैज्ञानिक विधि से जाँच कराई जाए, ताकि शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे, जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। अब देखना यह है कि हिंदू पक्ष की इस याचिका को आज जिला जज स्वीकार करते हैं या खारिज कर देते हैं, इसी पर सभी की निगाहें रहेंगी। और अगर स्वीकार करते हैं तो किस तरह का फैसला सुनाते हैं, कैसी वैज्ञानिक विधि से जांच होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अब से थोड़ी ही देर में जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश की तरफ से यह फैसला आना है। आपको बता दें कि मई में अलग अलग दिन 5 दिन लगातार ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, जिस दौरान हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि जहां पर वजू खाना है वहीं पर शिवलिंग मौजूद है, जो कि नंदी से लगभग 40 मीटर माफ कीजिएगा 40 फीट की दूरी पर मौजूद है। और उसके बाद से यह पूरा मामला कोर्ट में लगातार चलता रहा था। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के कानून का हवाला देकर इसकी सुनवाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया था। और हिंदू पक्ष का जो मुकदमा था उसे कहा यह सुनने योग्य है। और इस पर जब आगे सुनवाई करी तो उसमें कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष ने रखी, जिस पर आज फैसला आना है। आज ये जो फैसला आएगा ये कहीं ना कहीं ज्ञानवापी से जुड़े हुए जितने भी केस अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक 3 अलग अलग अदालतों में इससे जुड़े हुए मामले चल रहे हैं। एक जिला जज की अदालत में है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में मामला चल रहा है और तीसरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो भी फैसला आएगा इसका असर जरूर पड़ेगा। और खास तौर पर वो कौन सी वैज्ञानिक विधि होगी, अगर मान लीजिए ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है जिसके जरिए जो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है, मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, उसकी जांच की जाएगी। इस पर सभी की नजरें रहेंगी। प्रिया, बहुत शुक्रिया विशाल, नजर बना के रखिए। जैसे ही इस फैसले को लेकर कुछ अपडेट सामने आता है, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, आपका तुरंत रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर, इन सब खबरों के बीच में एक और खबर, ज्ञान व्यापी पर अहम फैसला, बहस थोड़ी ही देर में। हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। विष्णु शंकर जैन इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है। वाराणसी जिला जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं हिंदू पक्ष के जो वकील हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद जो फैसला है वो संभव है। ये बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी पर अहम फैसला थोड़ी ही देर में कार्बन डेटिंग को लेकर के, क्योंकि जो मांग सामने रखी गई थी उसको लेकर के अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज फैसले की घड़ी। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मौलाना शाहिद रशीदी साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत हमारे साथ जुड़े, नवल किशोर दास जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज़ पे। और
हसनुल हक भी हमारे साथ एडवोकेट हैं, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जी न्यूज पे। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं रशीदी साहब, आपकी भी सुनी गई, हिंदू पक्ष की भी सुनी गई, मुस्लिम पक्ष की सुनी गई है। तमाम जो जिरा कोर्ट रूम के भीतर हुए, उसके बाद इस पूरे मामले पर अब आगे आज जो है वो फैसले की घड़ी है। जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत दोनों पक्ष करेंगे। नहीं, हमने तो बाबरी मस्जिद को भी माना है। आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला बिल्कुल हमारे खिलाफ आया है और बिल्कुल सबूतों के खिलाफ। जी नवल किशोर दास महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी का रुख कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग की मांग भी उठी थी, लेकिन हिंदू पक्ष से ही एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि शिवलिंग को भी नुकसान इससे पहुंच सकता है। हालांकि कार्बन डेटिंग की जो मांग उठी थी उसको अभी हमने बताया भी कि इससे उम्र का पता नहीं चल पाएगा और शिवलिंग को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स लेकर के जांच की जाती है। दूसरा जो एक वर्ग है हिंदू का, वो भी ये कह रहा है कि हम और साइंटिफिक तरीकों से इसकी जांच कर सकते हैं। तो आज आपको क्या लगता है कि फैसला, देखिए आपके हक में इसके पहले भी, क्योंकि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर हिंदू पक्ष जो है वो खुश हुआ था, क्योंकि इस पूरे मामले पर कोर्ट की ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो ऐसे में और ज्यादा उम्मीदें आपकी बढ़ जाती हैं। कार्बन डेटिंग को लेकर के क्या लगता है? प्रिया जी, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम सबको मान्य होगा। हम सब संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। आप सब जानते हैं, हमारे जो मुस्लिम बंधु वो भी जानते हैं कि हमारे प्राचीनतम मंदिरों को तोड़ करके ये तत्व कहीं न कहीं दूसरे ढांचे खड़े कर दिए गए थे। मैं मानता हूं कि आज का जो मुस्लिम वर्ग है उसका कोई उससे अपराध बोध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। परंतु हम देश में भाईचारा और आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए फिर भी कानून जो हमें निर्णय सुनाएगा और कोई भी जांच हो, जो कोर्ट आदेश करेगा, हम सब पूरा हिंदू समाज उसका पालन करेगा। हम किसी कानून का उल्लंघन या कानून के विपरीत जाने की सोच भी नहीं सकते। अयोध्या में भी जो कुछ अभी कहा बंधु ने कि वो खिलाफ नहीं था, वो तो साक्ष्य के आधार पर कोर्ट किसी के खिलाफ है। ठीक है, आप तैयार हैं कि कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला होगा उसका आप स्वागत करेंगे। लेकिन इसके दूसरे एंगल को भी समझने के लिए हम रुख कर लेते हैं। हसनुल हक हमारे साथ है, एडवोकेट हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर के जरा आप हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि आगे जो और दो वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन बताए जा रहे हैं कि इसके जरिए भी इसकी जांच हो सकती है, तो ये क्या चीज है? और कार्बन डेटिंग को लेकर के एग्जैक्ट, क्योंकि लोगों में बहुत सारे ये सवाल भी उठ रहे हैं। अब हिंदू पक्ष ही जो है दो वर्ग में बटा हुआ है, उन लोगों को भी आपत्ति है कि नहीं, इससे शिवलिंग को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आगे क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं अदालत की तरफ से? सर, सबसे पहले मेरा नाम जो लिखा हुआ है सैयद हसनुल हक मेरा नाम है, उसको नाम थोड़ा सा सही करवा दीजिए, मेरे जी नाम को करवा दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत माफी शुक्रिया चाहूंगी आपका इसके लिए। प्रियंका सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। ज्ञानवापी तो एक बहाना है हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान की आपसी भाईचारगी को आग लगाना। आप समझने की आवश्यकता यह है कि आप साइंस तो मानता ही नहीं है कि भगवान है, ना अल्लाह को, ना खुदा को, ना गॉड को साइंस मानता नहीं है। फिर भी अब देखिए कि पूर्व में क्या रहा क्या नहीं रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पूर्व में क्या हुआ, मस्जिदें टूटी, मंदिरें टूटा, क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब यहाँ पे देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया गया, उसको मानना चाहिए था, नहीं माना गया। अब आपको मैं सरासर एक वकील होते के नाते मैं बताऊं आपको, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करने की हैसियत लोअर जुडिशरी को नहीं है। इसको अगर जुडिशरी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, आज जो फैसला आएगा सर कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, देखिए सुनवाई इसकी हुई है और आप कह रहे हैं वकील होने के नाते मैं बताता हूं, आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है, अदालत ने तय किया है ना सर। अब आगे की क्या होगी चीजें, वकील होने के नाते उन चीजों को आप सामने रखिए। मैं उस चीज को भी बताऊं, मैं आपको सारी चीजों को, वकील होने के नाते मेरा यह भी दायित्व है कि मैं चीजों को बताऊं। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए,
यथास्थिति जो कही गई थी 1947 से 1991 से पहले जो बनी हुई है जी। मस्जिदें या मंदिरें या गुरुद्वारा, उसको आप है जो जहां है यथास्थिति बनेगी कहा गया था, उसको आप खत्म कर दीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, इसको जहां चालू करना है कीजिए। आपको मैं बता दूं, इतिहास को मैं बताऊं, 1937 में सबसे पहले इस चीज को चैलेंज किया गया था बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि दोनों को हिस्सों को बांट दिया जाए अपनी अपनी जगहों पे, कहा गया था। उसके खिलाफ दीन मोहम्मद चले गए थे, क्या मस्जिद और मदरसे के जी। मस्जिद और मंदिर के हिस्सों को अलग अलग बांट दिया गया। उसके खिलाफ कहा गया था, दीन मोहम्मद 1942 में चले गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद कोर्ट ने उनके याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, और कहा सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि जो है घेराबंदी उसकी कर दी जाए और जो जहां है उसको वहीं रहने दिया जाए। 1937 से लेके 1922 तक किसी को नहीं दिखा कि वहां शिवलिंग था या फाउंटेन था। आज नई चीजों को इजाद किया गया है। आप देखिए यहाँ पे, आप रोजगार बेरोजगारी पे क्यों नहीं डिबेट लोग कर रहे हैं? देश को गुमराह करने की साजिश है ये। किया जा रहा है, नहीं, जब लोग सामने आ रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? हम आज जिस मुद्दे को लेकर के बैठे उस पे बात कर ले, उस पे बात कर ले। हम उस मुद्दे पे अगर लोग जागे हैं और लोग अपने हक की आवाज भी उठा रहे हैं अब, तो उसमें क्या आपत्ति होगी? उसमें क्या आपत्ति होगी? महंत नवल किशोर दास जो सच है वो सामने आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। अदालत में ये मामला, अदालत में ये मामला है, अदालत के फैसले को तो पूरा देश मानेगा, हर पक्ष मानेगा। यास्मीन फारूकी, ठीक है, यास्मीन फारूकी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी हुई है, उनका रुख करती हूँ। यास्मीन फारूकी, आपका क्या रिएक्शन? अदालत के फैसले को मानने के लिए हर कोई तैयार है? उसके अलावा चारा क्या है? नहीं मानेंगे तो क्या कर लेंगे? कोई चारा ही नहीं है। आपको यही कहना है कि हमें अदालत का फैसला मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अदालत का फैसला है, वो कुछ भी हो। कुछ भी इसके अलावा मतलब कोई यास्मीन हल फारूकी नहीं है, मैं समझी नहीं। ठीक है, आगे कोई चले चारा जाएंगे। नहीं है आपके पास? आगे मतलब चले जाएंगे। कोई चारा नहीं है मतलब? जिरा तो हुई क्या कर दोनों सकते पक्षों हैं? के बीच में, आप आपको क्या भी कर मौका सकते दिया हैं? गया, हिंदू पक्ष को भी मौका दिया नहीं गया, तो- उसके बाद अदालत किसी नतीजे पे पहुंची है आज। यहाँ पे आप फैसले की बात कर रही हैं, मैं देखिए यहाँ पे एक फैसले की बात है। आप बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई क्या करोगे आप, तो आप यही जवाब दोगे ना कि अदालत के आगे कोई क्या कर सकता है, आप आगे चले जाओगे, लेकिन सुप्रीम आपकी कोर्ट चले बातों से जाओगे। इसके अलावा तो कोई बेबसी झलक इसके रही आगे है। कोई अदालत के रास्ता है फैसले क्या? से, अदालत के फैसले से किसी को ठेस हाँ, तो नहीं बेबसी। पहुंचेगी। कोई सच अगर अदालत चीज का है तो वो फैसला- सच ही है, अगर नहीं है तो नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।